हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस हम फिर से वापस आ चुके हैं। गाइस ये लास्ट पार्ट है कि काले दिन सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। और मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी बहुत अच्छी होगी और मैं इसमें सब कुछ क्लियर कर दूँगी कि काले दिन की सीरीज़ के मिस्ट्री क्या है, क्या क्या होने वाला सब कुछ गाइस। और बहुत जल्दी हम स्टोरी के अंदर जाने वाला हैं गाइस। स्टोरी के अंदर स्टोरी का हम शुरू कर देंगे अब। और मैं चाहता हूँ कि आज बहुत अच्छा दिन है, इसलिए मैंने आज अपलोड करने के लिए सोचा है। और स्टोरी को शुरू कर देंगे गाइस। स्टोरी को शुरुआत में सीन के साथ हमारा पैरवान कोई और हमने पिछले पार्ट में देखा है कि बर्डमैन मिट्सो खोज लेते हैं और ढूंढ लेते हैं और मिट्सो से बातें करने लगता है। और उसी वक्त में बर्डमैन सब कुछ बताने के लिए और वो सोचते हैं, तभी वो बंदा यानी कि उस धरती में यानी कि उसी वर्ल्ड में एक बंदे ने उसको रोक दिया। यानी कि किस बंदे के बारे में पिछली बार बर्डमैन ने बातें किया था, उसने क्या क्या बताया था, वो सब कुछ बर्डमैन बताने की कोशिश किया। तभी वो बंदा उस बंदे ने उसको रोक दिया कि कहना सब कुछ कहना मत। और बर्डमैन भी रोक जाते हैं, सभी भी कुछ भी नहीं कहते हैं। और तभी बर्डमैन इस लड़की यानी कि इस लड़की को इंट्रोडक्शन देता। ये इसका नाम सुमेरी यानी कि इसका नाम पाको है। और ये यूनाइटेड किंगडम का पेरमैन है, यानी कि वो यूएसए की पेरमैन है ऐसे बोलता है। और पेरमैन थोड़ा खुश होता है, बोलता है कि हेलो। और वो हाथ मिलाता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। और पाको बहुत खुश होती कि उसको देखकर क्यों खुशी होती ये हमको अभी नहीं पता चलता, आगे हमको पता चलता है। और बाद में बोलते हैं कि हमको जल्दी जल्दी से यहाँ से जाना है पेरमैन। ये बात सुनकर पेरमैन बोलता पर क्यों बर्डमैन। बर्डमैन बोलता है कि मुझे ये सिग्नल्स आया कि हमारी धरती पर कोई भी पेरमैन कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़, इतना दूरी पर भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं पर कोई भी हमसे कांटेक्ट नहीं है। पर बर्ड प्लैनेट और भी दूर है, पर बर्ड प्लैनेट से हम कनेक्शन डाल सकते हैं पर पृथ्वी से कनेक्शन ना हो रही है। कुछ तो गड़बड़ है पृथ्वी पर, हमको जल्दी लौटना चाहिए पृथ्वी पर। ये बात सुनकर मिट्सो यार कि परमान बोलता है कि ठीक है बर्डमैन। और सापी भी स्पेसशिप में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं वहाँ से। और निकल पड़ने के बाद और वहाँ से बहुत जल्दी यानी कि इतना हो सकता उतना जल्दी, यानी कि वो भी बंदा आ रहे हैं वो धरती के यानी कि उसी दूसरे पृथ्वी के लोग भी आ रहे थे उसके साथ ही। और वो बहुत जल्दी वहाँ आते यानी कि बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं पृथ्वी के सोलर सिस्टम में। और तब एंटर होते हैं, वहाँ दिखते हैं कि पूरा धरती नीले रंग से काले रंग की हो चुकी है। पूरा देखो तब कहाँ कहाँ देखो पूरा पूरा के पूरा काले दिनी दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ थे वो कब पृथ्वी में एंटर होते हैं तब देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा सब कुछ कहाँ देखो कहाँ इंसान के लाशें पड़े हुए थे, कहीं खून के यानी खून के रवस होते थे। और कहीं देखो खूने खून खून दिखाई दे रही थी, इंसान की लाशें दिखाई दे रही थी। वो कह बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे हमको छोड़ दो और हमको बचाओ, कोई पैरमैन्स बचाओ, ऐसे बहुत सारे चिल्ला रहे थे। ये सब कुछ सभी पैरमैन को सुना दे रही थी। पैरमैन ये रोक नहीं पाता है और बोलता है इस सब कुछ क्या हो रहा है, किसने किया ये हालत, और मेरे देश को मैं बचा के ही रहूँगा और मैं छोड़ूंगा ना सभी को, ऐसे बोलते। यानी कि वो जापान में लैंड हो रहे थे, इसके वजह से पैरमैन को ये सब कुछ सुनाई देती है और इसलिए वो सीरियस होता है। तब वो उठता है वहाँ से और बहुत जल्दी वो उड़ने बाहर आ जाता है, यानी स्पेसशिप से बाहर आता है। तब वो बहुत जल्दी उड़ने लगता है और बोलता है कि किसने किसने किया सब कुछ, बोलो मुझे, ऐसे बोलता है। बोलने पर वो वहाँ एक बंदा आता, बोलता है कि मैं ही हूँ बंदे, क्या कर सकते तू, ऐसे बोलता। वो दिखने में बहुत अजीब था। पैरमैन बोलता है कि तुम कौन हो, इतना अजीब क्यों हो। ये बात सुनकर बोलता है कि मैं एक डीमन हूँ, तुम क्या कर सकते हो कि तुम एक आम इंसान हो, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते, क्या कर लोगे तो,
ऐसे बोलता है। ये बात सुनकर पैरमैन को बहुत गुस्सा आता है। अभी बताता हूँ, रुको। ये ऐसे बोलता है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि तो आजा बेटे, ऐसे बोलता है। और बोलने की वजह से पैरमैन बहुत जल्दी आता है, उसके एक पंच मारता पर उसको कुछ भी नहीं होता। और तो वो दूसरे से यानी कि वो एक पंच मारता, उसकी वजह से पैरमैन बहुत दूर जाता है पर उसको कुछ भी नहीं होता। एक फर्क भी उसको कुछ भी नहीं होता। पर वो क्या करता है कि पैरमैन उसको फिर से वापस वहाँ आता है और उसको एक यानी कि वो फिर से उसको मारता है, पर वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है फिर से। और पैरमैन सोचता है कि ये बहुत मुश्किल हो रही है इससे मारने के लिए, और वो एक प्लान करता है कि उसको पीछे से मारेगा। और ऐसे सोचकर वो पीछे से मारता है, पर वो देख लेता है बंदा, और देखकर वो करता क्या है कि वो जल्दी ही वो रिप्लाई यानी कि वो एक बहुत जोरदार हमला उसकी यानी कि उसके हेड पर करता है गाइस। उसको हेडशॉट लगते ही उसके पैरमैन से चकनाचूर हो जाती है गाइस, चकनाचूर हो जाती है। और होते ही हमारा पैरमैन नीचे गिरती है, यानी कि वो जमीन को जाते टकरा जाता है गाइस। हाँ गाइस, बहुत जल्दी जाके टकरा जाता है, वो बहुत जोर से टकरा जाती है। और पैरमैन की होती है गाइस पीछे होने की वो केव भी उतर जाती है। इसकी वजह से पैरमैन गिर भी जाता है कि नीचे, यानी कि उसके बाद थोड़े चोट आते हैं। पर क्या होते हैं वहाँ से सब कुछ चेंज हो जाता है गाइस, माहौल चेंज हो जाती है। आसमान में एक यानी कि साइक्लोन आप ओशन होते हैं गाइस, ऐसे साइक्लोन आसमान में हो जाती है। और वो चमकी चमकी बादल चमक रहे थे और ऐसे हो जाती, सभी देख रहे थे क्या हो रही है। अचानक से वो सारे के बादल के बीच में से एक होल से एक बहुत जबरदस्त लाइट रोशनी निकलकर पैरमैन पर गिरती है गाइस। वो गिरते ही पैरमैन ठीक होने लगता है, उसका चोट भी हील होने लगता गाइस। और होते होते यानी कि वो कनेक्ट हो जाता है पैरमैन पर। अभी भी लाइट गिर रही थी और बादल अब बहुत चमक रही थी, और उसमें से थोड़े थोड़े होल्स आने लगते हैं, यानी कि उसमें से थोड़े चीज़ें चमकने लगती हैं और चमक बहुत सारे चीज़ें होते हैं। और उसमें से बहुत ज़बरदस्त थंडर आती है गाइस। वो बिजली आकर पैरमैन पर गिरने लगती है। सभी चौंक जाते हैं कि पैरमैन पर बिजली गिरे है, वो मेल्ट हो जाएगी, सभी यही सोच रहे थे। और पाको जल्दी वहाँ जाने लगती है, पर वो उस रोशनी को रोक नहीं पा रही थी, यानी कि उसको उतना रोशनी आ रही कि वो उसका आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रही, वो आगे भी नहीं जा सकती। एक इंसान आगे जाने पर वो मेल्ट हो सकता है, इतना जबरदस्त रोशनी थी। और पैरमैन को कुछ भी नहीं हो रही थी उसकी बिजली की वजह से। पैरमैन सोचता है वो मेल्ट हो रहा है, पर वो देखता है कि उसको कुछ भी फर्क नहीं है इस बिजली से। और वो मेटल यानी कि वो मेटल से है ना कि सांस में मिला था, वो गोल गोल घुमाने लगता है, यानी कि घूमने लगता है। और वो भी साइक्लोन के साथ ही बहुत जल्दी, यानी कि वो एक लाइट स्पीड के साथ ही वो घूमने लगता है उस बादल में ही। और बहुत जबरदस्त लाइट आ रही थी गाइस आसमान से, और वो अजीब अजीब रंग की आती है। एक यानी मैं बताना चाहता हूँ कि वो क्या है। वो एक अस्त्र गाइस, हाँ अस्त्र गाइस, उस एक अस्त्र एक पावर की थी, और वो एक लाइट की रोशनी से पैरमैन पर गिरती है, और वो बहुत जबरदस्त की पावर मिलती है पैरमैन को। और तब वो बिजली रुक जाती है। तब वो देखता है कि एक जबरदस्त लाइट को, यानी कि उसके अंदर से एक जबरदस्त ऑरा निकल रही थी। पैरमैन देखता है कि ये कैसी ऑरा है, और यही सोचने के लिए सोचता है। और पैरमैन ये सोचता है कि ये क्या हो रही है, मेरे ऊपर इतना बिजली गिर गई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये सोचने लगता है कि पैरमैन क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, मेरे ऊपर इतना बिजली गिरा, पर क्यों, किस लिए। और तब पैरमैन के ऊपर वो बंदा हमला करता है। तब पैरमैन वहाँ से हिल भी नहीं जाता, यानी इतना भी यानी पीछे भी नहीं हिलता भाई। मैं बताना चाहता हूँ कि पैरमैन कुछ भी नहीं होता। ये बंदा बहुत पावरफुल अटैक किया था। पैरमैन सोचता है कि ये क्या हो, मुझे कुछ भी फर्क नहीं है। और पैरमैन भी पीछे से बहुत बड़ा
एक पंच मारता है, इसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर एक पोस्ट से टकरा के वही स्पॉट डेथ हो जाती है। ये देखकर पैरमैन चौंक जाता है कि क्या मेरे के एक हमला से वो मर चुका है। ऐसे सोचने लगता है। ये सोच के पैरमैन तो हैरान हो जाता है, और हैरान होते ही ये क्या हो रही है और ऐसे सोचने लगता है। और वो बंदा दूसरे प्रिंस है ना गैस, उसको सब कुछ समझ आ जाता है कि क्या हुआ। और बर्डमैन से जाकर बोलता है कि बर्डमैन मैंने क्या बोला वो सब कुछ सच हो रही है। ये देखो पैरमैन भविष्यवाणी के जैसे ही पैरमैन की पावर आ चुका है, और इतना पावर है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और ऐसे बोलता है गाइस, तभी बर्डमैन को वो बंदा बताता है कि ये सब कुछ भविष्यवाणी की जैसी हो रही है और उसको पावर मिल चुका है। तब वो बर्डमैन बोलता है कि तुम्हारे वजह से पावर यहाँ कैसे आ सकता है। ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि मेरे बल से नहीं, यहाँ से ही वो पावर आ रही है। ये बात सुनकर वो बर्डमैन बोलता है कि यहाँ से तो कहाँ से, ये पावर कितना पावर कहाँ से आ सकता है, और ये पावर अब तक कहाँ चुपी है। और ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि तुम कभी भी सोच नहीं हो सकते, वहाँ कोई भी जाता है वापस नहीं आता। वो ऐसी जगह है कि कोई भी कितना भी पावरफुल आदमी वहाँ गया तो वापस नहीं आ सकता। और ये बात सुनकर बर्डमैन बोलते वो है कहा। ये बात सुनकर पापा को याद आती है कि और पैरमैन को सभी को एक दीवार के अंदर भेजा, और यानी कि एक प्लेस पे भेजे फॉरेस्ट पर। वो वापस नहीं आता है वहाँ से, और वो फॉरेस्ट का नेम भी बोल देता है वो बंदे को। वो बंदा बोलता है हाँ यही है, वहाँ पैरमैन के अलावा कोई भी गया तो वापस नहीं आ सकता। और ये बात सुनकर वो बोलता है पर पैरमैन ही क्यों। ये बात सुनकर बोलता है कि पैरमैन ही एक है कि वो इस डेमन को भगा सकता है, भविष्यवाणी लड़के होने के नाते वो वहाँ जा सकता है, वापस आ सकता है भी। ये बात सुनकर बर्डमैन को सब कुछ समझ आता है कि ये क्या हुआ, सब कुछ कैसे कैसे हुआ। और वो बंदा ये भी बोल देता है कि ये यानी इसको बनाने के लिए हमारा पूर्वज बहुत कोशिश किया था, और कोशिश करते करते ये चीज़ को यहाँ सुरक्षित रखने के लिए एक बंदे को यहाँ इसके अंदर 4 बंदे को रखा गया था, और उस चारों को ये किताब दिया कि इस पुराना वक्त में क्या हुआ, और इसकी पावर की सुरक्षा यही करते हैं, और ये बाहर आ नहीं सकते। बाहर आने पर इसको मौत हो जाएगी, क्योंकि इस दुनिया उसके अंदर की दुनिया कुछ अलग ही था, और वहाँ तो सब कुछ होता है। इस इंसान ने तो क्या उतना खाना और कुछ भी उसको चाहिए, सब कुछ अंदर होती है। इसको वजह से हज़ारों सालों से उसके अंदर वो सुरक्षित 90,000 साल से वो सुरक्षित अंदर रह पा रहे हैं। ये बात सुनकर वो बोलता है कि इतना साल वे एक इंसान जी सकता है। वो बंदा बोलता है कि नहीं, पर उसके अंदर एक बहुत बड़ी फैमिली की जैसी है, और इसके वजह उसके यानी कि उसका पूर्वज मर चुके, यानी कि वो लोग मर चुके होंगे। उसके बेटे के बेटे भी जन्म हो चुके होंगे। हमको नहीं पता, अंदर जाने पर हमको पता चलेगा, पर अब क्या होगा हमको पता नहीं। तो देख के हैं हम आगे देखेंगे क्या होगा। ये ऐसे बोला तो तभी एक बंदा बोलता है कि तुमने इतना हिम्मत एक मेरे दोस्त को मारा, और वो बोलता है कि कितनी हिम्मत तुमको इसको मारने के लिए, ऐसे बोलता है। और ये बात सुनकर वो बोलता है कि तू कौन है रे बोलने के लिए मेरे आगे। ये बात सुनकर वो बोलता है कि तो अभी आता रोक के बैठे, ऐसे बोलता है। पर पैरमैन बहुत जल्दी जाकर बोलता है कि मेरे देश में हमले करने की तुम कितना हिम्मत है, और तुम दूसरे देश पर हमला हो तुम करने पर भी मैं कुछ करता, पर तुमने डायरेक्ट मेरे देश में हमला किया, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ऐसे बोलते उसको बहुत खूब मारने लगता है। वो बंदा बोलता है अरे मुझे छोड़ दो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ऐसे भीख मारने लगता है। और पैरमैन कुछ भी नहीं सुनता है, उसको बहुत मारने लगता है, और इतना मारता है कि उसका तो हालत खराब हो जाता है। और दूसरा दीवान भी देख लेता है पैरमैन को, और बोलता है कि तुम कौन हो, और इस सभी के ऐसे क्यों मार रहे हो, ऐसे सभी से बोल जाता है। ये बात सुनकर वो कुछ भी नहीं सुनता। वहाँ बहुत सारे डीमंस है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 50 तक डेमंस आते हैं, और पैरमैन अकेले लड़ रहे थे।
पैरमैन ताकि लड़ रहा था और सभी पे उसको यानी कि पैरमैन सभी पर भारी पड़ रहा था। ये सभी सोचकर वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर ये भारी अकेला ही भारी पड़ रहा है, तो यहाँ कितना भी डेमन होने के नाते हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसे सोचने लगता है। तभी उसको या वो सभी सोचता है कि उसको उसकी किंग को ही बुलाना चाहिए डायरेक्टली। और वो सोचता है पर किंग क्यों, हम सेनापति को बुलाते हैं और उसके बाद कुछ भी हुआ तो किंग को ही बुलाते हैं। ये बात सुनकर वो सोचते हैं और वो डायरेक्ट मैसेज किंग को यानी कि सेनापति को मैसेज करता है कि मैसेज भेजता है कि यह एक बंदा सभी पर भारी पड़ रहा है और वो बहुत पावरफुल है, सब बोलता है। और सेनापति ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है, बोलता है क्या एक इंसान पे तुम मार कर रहे हो, वो भी एक इंसान से, तुम कितना पागल हो, मैं अभी आता हूँ, रोको। ये बात सुन वो आ जाते 2 मिनटों में। वो सभी सोचते हैं कि देख लेते हैं कौन भारी पड़ रहा है यहाँ पर, और ऐसे सोचते हैं और 2 मिनटों में वॉर शुरू हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त वॉर शुरू होता वहाँ। और यानी कि पैरमैन और वो दोनों बराबरी में होते हैं और बहुत ज़बरदस्त फाइट कर रहे थे। पैरमैन सब कुछ बच कर मार रहा था और वो बंदा कितना मारने की सोच पर भी, यानी कि वो सेनापति कितना मारने पर भी पैरमैन को कुछ नहीं होता। पैरमैन कितना मारता है उस पर, पैरमैन वो बंदा कोई बारी पड़ रहा था पैरमैन, और वो बंदा सोच ये तो बहुत पावरफुल है, हमको किंग में मुझे जान बचाना चाहिए, मेरी जान मुझे चाहिए तो अभी कभी किंग को बुलाना चाहिए। और वो डायरेक्ट मैसेज किंग को भेजता है कि एक बंदा मुझे बहुत मार रहा है और मेरा मौत की कागज हो जाएगा, आप नहीं आ सकते। तो ये मैसेज देखकर वो किंग को गुस्सा था, बोला क्या एक सेनापति को मारने वाला, तो मैं उसको जरूर मारना चाहिए। और वो बहुत जल्दी आ जाता है। आने पर वो देखता है कि उसको देखकर कुछ यादें आने लगता है। वो किंग बोलता है कि मैंने तो तुमको कहीं देखा है। वो ये सोचने लगता है कि उसको कहाँ देखा है, और उसको अचानक से याद आता है। वो बोलता है कि क्या तुम वापस आ चुके हो, तुम कैसे जिंदा रह सकते हो, तुमने तो तेरे जान कूद दे दिया था और तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, ऐसे बोलने लगता है। ये बंदा क्या कर किसी को पता नहीं चलती। और वो बंदा फ्लैशबैक यार वो किंग पीछे क्या पास्ट में क्या हुआ वो सब कुछ बोलने लगता है। वही वहाँ सीन कट से सीन देखा जाता पास्ट में, और वो बंदा कोई नहीं था गाइस, वो बंदा मिर्चो था। पहले मिर्चो को देखा जाती है, वो छोटे उम्र में ही उस सभी डेमन्स को हरा दिया और सभी को भगा दिया उस वर्ल्ड से। और उसने बोला कि मुझे पता है अब मेरे जान खुद को ही मैं खुद मेरे जान दे दूंगी और फिर से 90,000 साल तो मैं वापस आऊंगी, तब सभी तुमको मैं मार डालूंगी, ऐसे बोलकर उस किंग को बोलकर वो खुद की वही उसकी मौत के कारण हो चुका है। और ऐसे ही वहाँ से पास्ट प्रेजेंट में आ जाते हैं और वो बंदा बोलते हैं कि क्या सब कुछ सच हो गया, तुम वापस जिंदा हो चुके हो, पर उस जन्म में तुमने हमको हराया, इस जन्म में मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बोलता है। ये बात सुनकर पैरम बोलता है कि क्या उस वर्ल्ड में मैं तुमको उस जन्म में मैंने तुमको मारा और इस जन्म में भी उस जन्म में मार नहीं पाया, पर इस जन्म में मैं तुमको जरूर मारूंगा। उसको उसके पिछली जन्म की यादें आने लगते हैं और उसकी पावर कितना एहसास होने लगता है। उसको पता चलता है कि उसकी पावर उसकी पिछली जन्म से 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, और वो ये सोचता है कि मेरे पावर ज़्यादा हो चुके हैं, इसका पावर इतना जल्दी नया हो सकती है, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, ऐसे बोलता है। और उसका हाथ आगे करता है गाइस, तभी उसके हाथ एक बहुत ज़बरदस्त रोशनी आती है। उस रोशनी जाकर डायरेक्ट फॉरेस्ट पर पड़ती है गाइस। इसी फॉरेस्ट के बीचों बीच में के स्टोन पर पड़ती है, तभी स्टोन बहुत चमकती है और एक बिग बैंग जैसी हो जाती है गाइस। वो बहुत बड़ी ज़बरदस्त है, यानी कि
उसमें से बिग बैंग की जैसे रोशनी आती पर कुछ भी नहीं होता, बहुत ज़बरदस्त रोशनी आती है। वो एक बहुत बड़ी वेव जोड़ती है और वो स्टोन ज़बरदस्त स्पीड के आते पैरमैन के आगे आ जाती है और पैरमैन उसको पकड़ के उसके अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और उसकी सारे के पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ गाइस, बहुत ज़बरदस्त पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। और वहाँ एक ज़बरदस्त लाइटिंग आ रही थी और पैरमैन सारे स्टोन की पावर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद पैरमैन का एहसास हो जाती कि उसके पावर और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। उस स्टोन के अंदर की पावर कई 90,000 साल के होने के नाते उसकी पावर वो स्टोन के अंदर की पावर 100 टाइम्स बढ़ चुकी है। इसकी वजह से पैरमैन बोलता है इस जन्म में मैं सभी डेमंस को मार दूंगी और खुद इस जन्म में जीना चाहता हूँ, ऐसे सोचता है। तब वो यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक नाइट था और वो बहुत ज़बरदस्त से उसको यानी कि वो उसके पावर से बहुत जल्दी जाकर उसके पंच मारता था। उसकी स्पीड इतना थी उस डीमन देख नहीं पाता कि पैरमैन ये कहाँ गया। उसकी यानी कि एक तरफ वो घुमा और गायब हो गया और फिर से वापस डेमन का वापस आया और उसके बहुत ज़बरदस्त किया और उसके ऐसे किक करते करते उसको बिना यानी कि वो बिना दिखाई दे वो मारने लगता है। यानी कि उस डेमन कुछ भी नहीं दिखाई देता कि वो कौन उसको मारा, उसको भी पता नहीं चल रही थी। वो इतना स्पीड से जाकर उसको मार रहा था, वो कि कौन मार रहा है ये भी पता नहीं चल रहा था, इतना जल्दी जाकर मार रहा था। अब डेमन किंग बोलता कि अरे तेरा पावर इतना बढ़ चुके है कि मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ और उसके सारे पावर्स एक्टिवेट कर लेता है और पैरमैन के एक बार में पैरमैन का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम इतना जल्दी भाग सकते हो कि मैं देख नहीं सकता, मैं भी बहुत जल्दी जा सकता हूँ और मैं भी बहुत जल्दी भाग सकता हूँ और चल भी सकता हूँ, मेरे पास भी ये पावर है। और ऐसे बहुत उसका गला पकड़ कर ओवर कर लेता है। तब पैरमैन उसकी एक स्क्वाड लेता है और उसकी यानी कि एक हाथ को काट लेता है जैसे पर उसकी एक और हाथ आ जाती है और वो डेमन बोलता है कि तुमने क्या सोचा, एक हाथ काटने पर दूसरा मेरा हाथ नहीं होगा। यानी कि मेरे पास कई हाथे हैं और मैं कितना काट लो मुझे हाथ आते रहेंगे, मेरे की जान मेरे हाथ में नहीं है। ये बात सुनकर वो पैरमैन बोलता है तो तेरा हाथ कहाँ है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मुझे तुमको पता नहीं कि मौत मेरे की छाती के अंदर है, यानी कि मेरे दिल के अंदर ही मेरे की जान है और कहीं भी काट लो मेरा हाथ आएंगे, मेरा हेड भी, तुम मेरा सिर भी काटने पर मेरा सिर आ जाएगी, मेरे पैर को भी काटने पर पैर आ जाएगी। ये बात सुनकर पैरमैन बोलता है कि तुमने तो देख लो तुम कितना बेवकूफ़ हो, तेरा जान कहाँ है मुझे बता दिया तुझने। ये बात सुनकर वो डेमन किंग बोलता है यार मैंने क्या बोल दी, मेरे जान कहाँ है मैंने बोल दी। ऐसे सोचने लगा मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, ऐसे सोच रहा था। तभी वो बहुत जल्दी तभी पैरमैन यानी कि उसकी छाती के अंदर घुसा देता पर वो घुसती नहीं है। और पैरमैन वो बंदा बोलता है कि तुमने क्या सोचा, तेरा स्वॉर्ड मेरे अंदर चले जाएगी, ये देखो मेरा ऊपर एक बहुत पावरफुल हार्मर है, इसको चकनाचूर करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, इस तरह पावर तेरा अंदर नहीं होगा, मेरा पावर से 10 गुना ज़्यादा पावर तुमको चाहिए। ये बात सुन पैरमैन के सोच में पड़ जाता है, यानी कि वो सोचता है मेरे पास इसकी कई 1000 गुना ज़्यादा पावर है तो मेरे सारा 1000 गुना ज़्यादा पावर को इसमें डाल दूंगी इस स्क्वाड में और इसको जब भी मार सकता हूँ। ये सोचकर पैरमैन ऊपर जाता है और बहुत ज़बरदस्त से उसकी स्क्वाड आसमान में रखते हैं। उसके पास एक स्क्वाड थी, उसने इसके पास एक स्क्वाड को निकाला था और वो स्क्वाड ऊपर आसमान से नीचे आया था और वो होल से ही और वो ऊपर करता है और आसमान से बहुत ज़बरदस्त बिजली यानी उसके सारे अस्त्र के पावर्स उसका अंदर ट्रांसफर होने लगता है। वो सभी होने लगता है कि क्या हुई है। वो बंदा तुरंत डरने लगता है कि क्या होने वाला और सारे पावर्स को उसमें ट्रांसफ़र करने लगता है। बहुत ज़बरदस्त से ट्रांसफ़र होने लगती है, सारे के पावर उसमें आ जाता है, उस स्टोन की पावर भी उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है
और पैरमैन एक बहुत जबरदस्त रोशनी के साथ उस पर आने लगता है। वो डेमन अचानक से रुक जाता है, बोलता है कि क्या हो रही है, उसको पता नहीं चले। वो ऐसे देखने लगता है, बार में उसको पता चलता है उसको मौत होने वाली थी। तब वहां से भागने की कोशिश करता पर उसकी पहले सब कुछ हो जाती है, यानी कि पैरमैन उस स्क्वाड को उसके अंदर घुसा देता है, छाती के अंदर, दिल के अंदर जाता है, घुस जाती है। तब उसकी मौत स्पॉट में हो जाती है, यानी कि स्पॉट डेथ हो जाती है उसके दिल के अंदर को जैसे। और वहाँ से बहुत बड़ा एक बिग बैंग होती है, इसकी वजह से उसकी पूरा सेना गायब हो जाती है, सब कुछ हवा में यानी धुआं हो जाती है। और कितना काले दिन काले के आसमान सब कुछ नीला हो जाती है, ठीक ठाक हो जाता है। कितना भी इंसान मरे सभी भी जिंदा हो जाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाती है। पैरमैन सोचता है, पैरमैन की यानी कि उस पिछले जन्म का बंदा सोचता है कि मुझे जाने के बाद आ चुकी है, इस जन्म में कोई भी जन्म लिया वो मेरा दिल यानी कि मेरे के सारे सब कुछ भूल जाना चाहिए, मेरा जन्म हो चुकी है, दूसरे जन्म की वक्त की समय भी आ चुकी है। अब मुझे भगवान के पास चले जाना चाहिए, मेरा वक्त हो चुकी है। मेरा की क्या बातें हैं, मैंने क्या वादा किया भगवान को, उसकी वादा होने वाली है, अब मुझे जाना चाहिए। और ऐसे बोलते वो जाते जाते क्या करता उसकी यहाँ कितना भी लोग थे सभी पृथ्वी के सभी के या मेमोरी उसने अरेस्ट कर देता है, वो अरेस्ट कर देता है। आखिर वो पैरमैन्स और पैरमैन्स सब थोड़े पैरमैन्स की हैं पृथ्वी पर, पैरमैन्स और वो बंदे के अलावा सभी के मेमोरी अरेस्ट कर लेता है। और जाते जाते वो उस यानी कि वो फॉरेस्ट को भी बहुत ज़बरदस्त उस फॉरेस्ट के अंदर यानी कि वो स्टोन के अंदर ज़बरदस्त पावर डालता है, और पूरा पावर उसमें डालकर बोलता है किसी इमरजेंसी पर मुझे स्टोन मदद देगा। और ऐसे वो तो स्टोन को फिर से वापस वही रख लेता है, और वो उस फॉरेस्ट को एक और बैरियर बनाता है। उस बैरियर इतना पावरफुल होता है कि कोई भी डेमन उस पर हमला करने पर वो बैरियर ना टूटे, ऐसे पावर से वो उसको बनाता है। और उससे वहाँ से वो सब कुछ हो यानी वो चले जाता है वापस, सब कुछ भूल जाता है कि उसके बारे में वो कौन है क्या क्या है। और वहाँ से सीन कट हो जाती है, और यानी कि वहाँ से पाको को सीन करता है। वो देखकर वो ऐसे देखने लाती है, और बर्डमैन भी ऐसे सभी भी ऐसे देख रहे थे। और वहाँ से पैरमैन को सीन दिखा जाती है। पैरमैन आसमान में था बिना पैरमैन से, और वो सब कुछ भूल चुका था, इसकी वजह से वो आसमान से गिरने लगा। वो देखकर पाको बहुत जल्दी आकर पैरमैन को पकड़ लेती है, यानी कि ये वो पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद वो नीचे बैठाती है, और पैरमैन को उठाने लगती है, पैरमैन उठो उठो। और पैरमैन थोड़ी समय वो तब उठता है, तब होश पाता है, तब वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। और ये देखकर पैरमैन बोलता कि मैं कहाँ हूँ। ये बात सुनकर पाको आके आते बोलते कि पैरमैन आप हॉस्पिटल में, जापानी के हॉस्पिटल में हैं। ये बात सुनकर पैरमैन बोलता है कि क्या बाहर क्या हुआ, ये सभी के सब कुछ ठीक हो चुका है। ये बात सुनकर वो पाको बोलती हाँ सब कुछ ठीक हो चुका है। और वहाँ से पैरमैन को पता चलता है कि सभी डेमन्स मारा गए हैं, और सभी डेमन्स की मौत हो चुकी है, अब पूरा वर्ल्ड ठीक ठाक है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है। और वो ऐसे वहाँ से कट हो जाता। पाको बोलते कि सही, ये पाको सोच ये सही वक्त है, और बाद में हमको टाइम नहीं मिलेगा या कोई भी नहीं है। ये बात सुनकर पाको बोलते कि पाको यानी कि मित्सो को प्रपोज कर देती है। और पैरमैन बोलते कि ये क्या हुआ, तुझको मैं पता भी नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ, और तू कैसे मुझे प्रपोज कर सकते हो। ये बात सुनकर वो फ्लैशबैक बताने लगते कि पिछली बार क्या हुआ, यानी पास्ट में क्या हुआ। वो मिस सुंदरी होने के नाते वो शूटिंग में गई थी, और वो जापान में एक बार आई थी। तब पैरमैन ने यानी उसकी फिसल यानी कि उसका पैर की फिसल की वजह से वो ये पार से गिरने लगी थी। तभी पैरमैन ने मिस सुंदरी को बचाया था। ये बात उनका पैरमैन बोलता क्या तुम मिस सुंदरी हो,
ये बात सुनकर वो बोल दे, उसके फेस रिवील करती है हाँ मैं मिस यू नहीं हूँ। ये बात सुन मुझसे तो कुछ होता है, बोलता है कि मैं आपके बहुत बड़े फैन हूँ। एक बात सुनकर पैरमैन बोलता है कि उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वहाँ सो हैप्पी एंडिंग हो जाती है, दोनों मिल जाते हैं। बैटमैन भी खुशी होते हैं कि सब कुछ सुनकर।